ताज़ा खबरें। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। लोकसभा चुनाव के बाद उभरे राजनीतिक समीकरणों के बीच एक देश एक चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर फिलहाल पर्दा उठ गया है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। साथ ही संकेत दिया है कि सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समिति ने यह सिफारिश की कि इसी वर्ष मार्च में की थी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस, आप सहित कई विपक्षी दलों ने जहां इसे सिरे से खारिज किया है, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया है। खास बात यह है कि एक देश एक चुनाव को लेकर गठित कोविंद समिति ने इस पर सभी राजनीतिक दलों से राय ली थी। इस दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि इसे जल्द लागू किया जाए, जबकि कांग्रेस सहित करीब 15 राजनीतिक दल इसके विरोध में थे। आतंक के गढ़ में टूटे मतदान के रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिण कश्मीर में दिखा भारी उत्साह। 61.13% पड़े वोट। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार को लोग उमड़ पड़े। आतंकी हिंसा के केंद्र रहे दक्षिणी कश्मीर और जम्मू संभाग के रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। देर शाम तक वोट का आंकड़ा 61.13% तक पहुंच गया और शोपियां में 53.54%, पुलवामा में 46.03% मतदान के साथ वर्ष 2008 से हुए 4 लोकसभा व 3 विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूटा। सिंधु जल संधि पर पाक को नोटिस। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत 64 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत सरकार का कहना है कि परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं। इस समझौते का पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सीमा पार से लगे जारी आतंकवाद का भी हवाला दिया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि नोटिस 30 अगस्त को सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 12(3) के तहत भेजा गया। भारी हिमपात के रूप में नजर आएगा ला नीना का असर। बंगाल की खाड़ी में वायु के कम दबाव की वजह से हिमालय की तलहटी में वर्षा का दौर जारी है। इस बार मानसून उत्तराखंड में देरी से यानी 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच विदा होगा। वहीं ला नीना का असर शीतकाल में भारी हिमपात के रूप में देखने को मिल सकता है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान संस्थान एरिज के वायुमंडलीय विज्ञानी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुई भीषण वर्षा चक्रवाती प्रभाव की वजह से भी थी और अब बंगाल के खाड़ी में कम दबाव के कारण हो रही है। बंगाल की खाड़ी में वायु के कम दबाव का सीधा असर हिमालय के फुटहिल यानी हिमालय की तलहटी में पड़ता है, जिस कारण वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों से बंगाल की खाड़ी में कम वायु दबाव बनने की प्रक्रिया होने लगी है। इसका एक बड़ा असर मानसून की वर्षा में नजर आने लगा है, जिस कारण देश के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने लगी है। इसके अलावा मानसून में के बादल सिमटकर खंडित होने लगे हैं, जिस कारण खंड वृष्टि इस बार अधिक देखने को मिली है। सड़कों पर बाधा पर लोक निर्माण विभाग की मशीनरी दिख रही है बेदम। चौड़ीकरण के बाद भी शहर की सड़कों की असमान चौड़ाई और चौराहों के बंद कोने बन रहे हैं सुगमता में बाधा। देहरादून सुगम यातायात की राह में सड़कों की तमाम बाधाएं चौड़ीकरण के बाद भी दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सड़कों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के बाद भी जगह जगह खड़े व्यवधान को दूर नहीं किया जा सका है। सड़कें जगह जगह से असमान रूप से चौड़ी हैं और इसका समाधान खोजने की जगह अधिकारी सड़क को ही उस भाग से घुमा देना आसान समझ रहे हैं, जिस कारण दून की सड़कों पर जगह जगह बाटलनेक बन गए हैं। हाल में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जब दोपहिया पर सवार होकर शहर का जायजा लिया तो उन्होंने सड़कों की बाधा पर भी गौर किया, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों की समान चौड़ाई के लिए
हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो जमीन अधिग्रहण करके भी यातायात को सुगम बनाया जाएगा। होर्डिंग व यूनिपोल ने वित्त घपले में कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग और यूनिपोल टेंडर के घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर राज्य सरकार और नगर निगम को इस मामले में बनाई जांच समिति की रिपोर्ट कार्रवाई का ब्यौरा 4 सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई, लेकिन अब तक रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। सगुण ब्रह्मा के उपासकों को ईश्वर देते हैं दर्शन। गोपाल मणि। रैगिंग और यौन उत्पीड़न में पीड़ित छात्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज। शहर के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्र के बुधवार को विशेष न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया। पीड़ित छात्र एक दिन पूर्व ही अपने आईपीएस अधिकारी पिता के साथ देहरादून पहुंचा था। बयान में छात्र ने सीनियर छात्रों पर लगाए गए आरोपों को दोहराया और बताया कि इस कृत्य में 5 छात्र शामिल थे। छात्र ने यह भी बताया कि उसके साथ स्कूल परिसर में कब और किस स्थान पर गलत कृत्य किया गया। उसने यह भी दोहराया कि शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिक्षण संस्थानों की कैंटीन में दुरुस्त नहीं, सफाई व्यवस्था नोटिस जारी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन की विभाग की टीम ने बुधवार को शहर में स्कूल कॉलेज में संचालित मेस किचन व कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेस कैंटीन में छात्र छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांची गई। टीम ने सेंट जोसेफ स्कूल, वेलहम बॉयज स्कूल व तुलाज इंस्टीट्यूट में संचालित प्रेस मेस की निरीक्षण किया। सेंट जोसेफ स्कूल में संचालित मेस में संदेह के आधार पर पेटीज व पेस्ट्री में सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच को लैब भेजा गया। स्वतंत्रता देने के निर्णय में कौशल सीखते हैं किशोर। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में 22 अभ्यर्थी सफल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिक्त 24 पदों के सापेक्ष कुल 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सूची pscuk.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के रिक्त 24 पदों के लिए 4 दिसंबर 2021 को विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 8 पद पर अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस, 2 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी 10 पद अनारक्षित श्रेणी में है। परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम 13 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। अभिलेखों की सनी परीक्षा के बाद बीते 5 व 6 सितंबर को साक्षात्कार संपन्न हुआ। बताया कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर 22 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार को 1 रन से शिकस्त देकर जीता यूएसएन इंडियंस। युवराज चौधरी ने 33 गेंदों पर 74 रनों की नाबाद पारी खेली। तेज गेंदबाज देवेंद्र बोरा और प्रशांत चौहान ने बेहतरीन गेंदबाजी की। देहरादून उधम सिंह नगर इंडियंस ने रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार स्प्रिंग्स एल्मास को 1 रन से शिकस्त देकर उत्तराखंड प्रीमियर लीग में लगातार 2 मुकाबले जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उधम सिंह नगर ने जीत के हीरो बने। सलामी बल्लेबाज युवराज चौधरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और फिर गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाया। अंतिम ओवर में उधम सिंह नगर को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अनुभवी तेज गेंदबाज देवेंद्र बोरा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1 रन से अपनी टीम को जीत दिला दी। विजय के तूफानी अर्धशतक से जीती पिथौरागढ़। 12 ओवर के मुकाबले में पिथौरागढ़ हरिकेन्स ने देहरादून वॉरियर को 7 विकेट से हराया। जूडो में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी छाए। पवेलियन ग्राउंड में फिल्माए गए फिल्म फास्ट टेंस के दृश्य। देहरादून फुटबॉल अकेडमी में खिलाड़ियों को फिल्म फास्ट टेंस में रोल मिला है। निर्देशक अनंत महोदेवन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में कोच की भूमिका के अकेडमी के तहत हेड कोच वीरेंद्र सिंह रावत ने अभिनय किया है। अब
रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी सरकारी विद्यालयों की बेटियां। सरकारी स्कूल की बेटियां अब आत्म सुरक्षा के गुर सीखेंगी। इससे जहां किसी को सौदे या मन चले या उनसे टकराने महंगा पड़ेगा, वहीं बेटियों के अभिभावकों की भी चिंता दूर होगी। बेटियां स्कूल और बाजार में बिना किसी डर के जा सकेंगी। छात्रों को बोल्ड बनाने में यह कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के तहत उन्हें स्कूल में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशाओं को इसी माह मिलेगी प्रोत्साहन राशि। डीएम ने बैठक कर सुनी आशाओं की समस्याएं। खाते में ट्रांसफर होगी मोबाइल रिचार्ज की धनराशि। जिला अधिकारी सविन बंसल ने आशाओं की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें बुधवार को बैठक के लिए बुलाया। रेसीपाड़ा सभागार में हुई बैठक में जिला अधिकारी ने उनकी समस्याओं को सुना और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। राहुल पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। चिकित्सकों ने काली फीती बात कर किया काम। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच। BS4 वॉल्वो को लेकर बड़ी चिंताएं। दिल्ली में 1 अक्टूबर से संभावित प्रतिबंध को लेकर परिवहन निगम के फूल रहे हाथ-पांव। वॉल्वो बस ऑपरेटरों को पत्र भेजकर BS6 या CNG वॉल्वो बसें उपलब्ध कराने को कहा। नए भर्ती प्राथमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग। युवाओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले प्रमाण पत्रों की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कुछ लोगों ने नियम के विरुद्ध मूल निवास का तथ्य छिपाकर DLED डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी निदेशक RL आर्या को ज्ञापन सौंपा है। सुचिता झा और अक्षय त्रिवेदी, विकास सिंह, प्रकाश पांडे ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्यों से DLED और BLED करने वालों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया और उन्हें नियुक्ति प्रदान की जा रही है, जबकि अन्य राज्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य से कई अभ्यर्थियों ने नियम के विरुद्ध मूल निवास का तथ्य छिपाकर DLED डिप्लोमा हासिल किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते समय दिए गए शपथ पत्र व दस्तावेजों की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली समस्या का नहीं तलाशा जा रहा है समाधान। प्रदेश में आज से हल्का पड़ सकता है मानसून। सितंबर अंत तक कहीं कहीं वर्षा के आसार। बीते वर्ष निर्धारित समय से 1 सप्ताह बाद विदा हुआ मानसून। जिला अस्पताल में दवा वितरण के 3 और काउंटर खुले। देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल के निरीक्षण और निर्देशन के बाद अब जिला अस्पताल में असर दिखाई देने लगा है। अब यहां दवा वितरण के लिए 3 और काउंटर बन गए हैं। नियमितीकरण की मांग पर अड़े संविदा कर्मी आंदोलन की चेतावनी दी। ऊर्जा निगम में कार्यरत संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर मुकर गए हैं और शासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्मिकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। विद्युत संविदा एकता मंच ने 3 निगमों पर नियमितीकरण और समान काम समान वेतन देने की मांग पर कार्रवाई के लिए चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है, जो 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। समस्त कोषागारों पर सरकार की नज़र, कैश फ्लो पर नियंत्रण। विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, बोले CM धामी। नगर निकायों में OBC आरक्षण पर मंथन में जुटी प्रवर समिति। विधानसभा की प्रवर समिति की बुधवार को पहली बैठक में OBC आरक्षण से जुड़े कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। समिति के अध्यक्ष व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के अनुसार 8 अक्टूबर से पहले सौंपी जाएगी रिपोर्ट। वनांतरा रिसोर्ट प्रकरण में 2 वर्ष से नहीं मिला न्याय, मेहरा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले, लीपापोती कर रही है सरकार। CBI जांच की मांग नहीं मानी गई। मामला आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि वनांतरा रिसोर्ट की महिला कर्मचारी की हत्या को 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में भाजपा के नेता लिप्त पाए जा रहे हैं। सत्ताधारी दल को इस बारे में
उत्तर देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने एक दिन बयान में कहा कि वनांतरा रिसोर्ट की महिला कर्मचारी के साथ भाजपा नेता के पुत्र ने जो कृत्य किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। देश में अन्य स्थानों पर भाजपा के नेताओं की ऐसी अपराधों की संलिप्तता रही है। भाजपा ने अपने नेताओं और विचारधारा को लेकर जवाब देना चाहिए। राज्य में 2,837 उद्यमी तैयार करने को 60 करोड़ के प्रस्ताव। देशाटन से जीवन में मिलती है अनमोल सीख। सीएम कल करेंगे राज्य ओलंपिक खेल का शुभारंभ। डूबते शहरों को बचाने के लिए अब बनेगा ड्रेनेज प्लान। इन शहरों के लिए होगी डीपीआर। देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, मसूरी, खटीमा, सितारगंज, उत्तरकाशी, रुड़की, टनकपुर, बनबसा, पिथौरागढ़, ऋषिकेश व स्वर्गाश्रम के लिए होगा ड्रेनेज प्लान। अब श्री राम मंदिर के निकट खुलेगा डाकघर, प्रसाद मंगाना होगा आसान। इस साल रेपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं। आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली, बाजार रिकॉर्ड की ऊंचाई पर फिसला। अब कुछ खबरें खेल से जुड़ी ही। विराट और गंभीर के प्रशंसकों को अब नहीं मिलेगा किसी तरह का मसाला। जब बल्लेबाजी के दौरान गंभीर ने पढ़ी हनुमान चालीसा और विराट ने जपा ओम नमः शिवाय। कोहली और गंभीर ने कहा, जब भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, आपने स्थिर संयम होकर कैसे खेला। इस पर गंभीर ने कहा, मेरे बारे में बात करने के बजाय मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में जब तुमने बेशुमार रन बनाए और तुमने मुझे बताया कि तुम हर गेंद से पहले ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, इससे तुम्हें मदद मिली। इसी तरह मैं नेपियर में 2.5 दिन तक चली पारी के दौरान हनुमान चालीसा जपता रहा। बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगी भारतीय टीम। नवंबर में लंदन या यूएई में हो सकती है आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी। इंग्लिश क्रिकेट का यह परिवर्तन काल, बोले साल्ट। मालविका ने ओलंपिक पदक विजेता को चौंकाया। भारत की मालविका बसोड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को 3 ओवर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले दौर में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग को चौथे गेम में हराया। केन ने चौका लगाकर तोड़ा रोनी का रिकॉर्ड। कांग्रेस ने लुभावनी गारंटियों के साथ खेला सत्ता का दांव। शांति और भयमुक्त वातावरण के लिए पड़े वोट, तेज विकास में खुशहाली का संदेश देने आज कश्मीर आ रहे हैं मोदी। भारत म्यांमार की 1463 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जाएगी बाड़। मोदी विलक्षण पर भारत करता है आयात शुल्क का दुरुपयोग। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कुछ और संदिग्धवादी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या वारदात की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि मुख्य आरोपित के अलावा अन्य लोगों को भी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि सीबीआई ने कहा कि संदिग्धों की तलाश जारी है। गिरफ्तार लोगों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सियालदह कोर्ट को बताया कि फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पास भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। जीन में बदलाव कर सुधरेंगे पौधे, संग देश व पर्यावरण की सेहत। बिहार में बन रही हाईटेक जीनोम एडिटिंग लैब ज़्यादा पैदावार देने वाले व रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त पौधे हो सकेंगे तैयार। बांग्लादेश सरकार ने सेना को दी मजिस्ट्री शक्ति। लेबनान ने अब रेडियो सेट में विस्फोट
14 लोग मरे, 450 से ज़्यादा घायल। फ़लस्तीनी क्षेत्रों में 1 साल के भीतर अवैध मौजूदगी खत्म करें। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।